टू ऑल ऑफ यू। इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की हमारी क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स पर डिपेंडेंट है, अर्थात हिंदी में किरण प्रकाशिकी पर निर्भर है। सामान्यतः इस चैप्टर में हम प्रकाश से संबंधित दो घटनाएं हैं, एक घटना अपवर्तन व दूसरी घटना परावर्तन। इन दोनों घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जिनका आपने पार्शियली अर्थात आंशिक रूप से अध्ययन पुरानी क्लासों में क्लास 10th में कर चुके हैं आप। यदि मैं नॉर्मल बिहेवियर की बात करूं तो अपवर्तन किसे कहते हैं या परावर्तन किसे कहते हैं। इनिशियली इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में, फिर पढ़ेंगे अपवर्तन और परावर्तन किसे कहते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है किसी अपारदर्शी माध्यम पर, किस पर, अपारदर्शी माध्यम पर आपतित की जाती है। अपारदर्शी माध्यम का मतलब ऐसा जिसमें आर पार दिखाई न दे। तो जब कोई प्रकाश किरण अपारदर्शी माध्यम पर आपतित की जाती है तो वह क्या हो जाती है, रिटर्न मतलब वापस क्या हो जाती है, उसी माध्यम में लौट आती है, वापस उसी माध्यम में लौट आती है। सपोज दैट जैसे मेरे पास ये कोई क्या है, माध्यम है जो क्या है पारदर्शी, मैं उसके ऊपर कोई प्रकाश किरण डालता हूँ और यदि ये प्रकाश किरण वापस से इसी माध्यम में लौट आती है तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इस पर परावर्तन पर बेस्ड कुछ घटनाएं और इनके कुछ उदाहरण। तो परावर्तन सामान्यतः किनसे होता है। नॉर्मल यदि परावर्तन की बात की जाए तो परावर्तन सामान्यतः जो परावर्तन की घटना है वो आपने देखा है अपारदर्शी माध्यम से संपन्न होती है। दैट मीन्स आपके पास यदि माध्यम कैसा है, अपारदर्शी, तभी परावर्तन संभव है, अदरवाइज परावर्तन संभव नहीं है। फिर दूसरी चीज़, इसके यदि नियमों की बात करें तो पहला इसका जो रूल बोलता है वो रूल यूँ बोलता है कि कोई भी प्रकाश किरण जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में लौट जाती है। दूसरा नियम यूँ बोलता है कि अभिलंब के साथ जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है इन दोनों के मान क्या रहते हैं, बराबर। दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब जितने कोण पर प्रकाश किरण आपतित होती है उतने ही कोण पर प्रकाश किरण परावर्तित हो जाती है। यह जो घटना है इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, परावर्तन के नाम से संबोधित किया जाता है। फिर परावर्तन के नियम पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे दर्पण और दर्पण सूत्र। ये हमारे चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ। दर्पण सूत्र में हम क्या निकालेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जो ये डेरिवेशन है ये डेरिवेशन आप क्लास 10th में ऑलरेडी कर चुके हो, वो का वही एज इट इज़ डेरिवेशन आपको यहाँ करना है। दैट मीन्स आपको जो परावर्तन है वो परावर्तन आप ऑलरेडी ही क्लास 10th में क्या कर चुके हो, स्टडी कर चुके हो, क्लास 10th में पढ़ चुके हो। उसके बाद फिर हम बात करते हैं अपवर्तन की। अपवर्तन की सामान्य घटनाएं जैसे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित किया जाता है, किस पर आपतित किया जाता है, पारदर्शी माध्यम पर आपतित किया जाता है, तो वह पारदर्शी माध्यम को पार करते हुए अपने पथ से विचलित हो जाता है और प्रकाश की जो ये घटना है इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, अपवर्तन। और अपवर्तन सामान्यतः लेंस से होता है। किससे होता है, लेंस से। तो अपवर्तन की जो घटना है वो सामान्यतः किससे होती है, लेंस से।
फिर लेंसों के प्रकार पढ़ने हैं एज इट इज़। इधर आपको क्या पढ़ना था परावर्तन में, दर्पण के प्रकार, और इधर क्या पढ़ना है लेंसों के प्रकार। लेंसों के प्रकार पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है लेंस सूत्र। जो आपने पहली बार आप इसका अध्ययन करोगे वो होता क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। ये देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस, इतना सा इनमें डिफरेंट है दोनों में, लेकिन दोनों के डेरिवेशन अलग अलग हैं। लेंस पढ़ने के बाद आपके अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन में फिर आपको एक माध्यम पढ़ना है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, त्रिकोणीय क्या होता है लेंस मान लो, या फिर 3 भुजाओं से घिरा हुआ एक समबाहु जो होता है माध्यम, उसे प्रिज्म के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में आपने भलीभांति पढ़ा होगा विबग्योर। पूर्व क्लासों में आपने विबग्योर का अध्ययन किया होगा। विबग्योर किसे कहते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। जब आसमान में 7 कलर दिखाई देते हैं तो उन्हें आप विबग्योर के नाम से संबोधित करते हो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस प्रकार से आपको इस चैप्टर में थोड़ा सा अध्ययन करना है, और इस चैप्टर में से कंफर्म आपके 12th क्लास में राजस्थान बोर्ड में एक मेजर क्वेश्चन आता है, एक मेजर क्वेश्चन आता है। उस मेजर क्वेश्चन का मेन पार्ट क्या रहता है आपके, या तो लेंस सूत्र का डेरिवेशन या प्रिज्म से अपवर्तन को समझाइए, या फिर आपके दर्पण सूत्र का डेरिवेशन होता है। अथवा के 2 क्वेश्चन हैं, इस साल 3 हैं, लास्ट आने वाले में 2 क्वेश्चन हैं। उन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इनमें से ज़रूर आता है। तो इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है, यदि हम टॉपिक की बात करते हैं तो इनिशियली जो हमारा सबसे पहला इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, प्रकाश। यदि मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइट, क्या मीनिंग होता है लाइट का, या फिर प्रकाश किसे कहते हैं, तो आपका सीधा सा आंसर ये होना चाहिए कि सर जो लाइट होता है वो लाइट एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है, जो क्या काम करती है हमारे अंदर दृष्टि संवेदना। आपकी जो आँखें हैं उन आँखों के अंदर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। अर्थात यदि हम लाइट की परिभाषा लिखें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है जो मानव नेत्र में देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। दैट मीन्स आपका क्या हो गया कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा का स्रोत है, जो मानव नेत्र हो या फिर कोई सा भी नेत्र हो, नेचुरल जीवों में नेत्र अनेक प्रकार के होते हैं, तो मानव नेत्र में देखने की संवेदना उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। उसके बाद फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रकाश की छोटी सी डेफिनेशन है, यदि इंग्लिश में लिखूं तो लाइट इज़ अ एनर्जी which is generate a feeling to the see any object in a medium। दैट मीन्स आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को सी करने की, देखने की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं अपन, लाइट बोलते हैं। फिर प्रकाश पर आधारित घटनाएं, प्रकाश पर आधारित घटनाएं, तो प्रकाश पर आधारित कुल कितनी घटनाएं हैं, 5 घटनाएं हैं। उन 5 घटनाओं के बारे में आप क्लास 12th में बहुत अच्छे से अध्ययन करोगे। तो पहली जो घटना है, पहली घटना क्या होती है, परावर्तन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्रैक्शन। दूसरी जो घटना है वो होती है अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्शन। अगली जो घटना है उसे बोलते हैं व्यतिकरण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इंटरफेरेंस। और अगला जो फिनोमिना है व्यतिकरण के बाद विवर्तन, और विवर्तन के बाद ध्रुवण। विवर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन, और ध्रुवण को इंग्लिश में पोलराइजेशन के नाम से जाना जाता है।
यही हमें पढ़ना है इनिशियली इस चैप्टर में। जो ये चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9, इस चैप्टर नंबर 9 में कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 में हम इन दो घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और चैप्टर नंबर 10 में हम इन तीनों घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यदि मैं बात करता हूँ परावर्तन की, यदि हम पहले बात करते हैं परावर्तन की, तो परावर्तन के बारे में आपको बखूबी आना चाहिए। रिफ्रैक्शन, यदि हम बात करते हैं किसकी, परावर्तन की, नोट करो। यदि हम बात करते हैं परावर्तन की, तो परावर्तन किसे कहते हैं कि प्रकाश की वह घटना जिसमें कोई प्रकाश किरण अपारदर्शी माध्यम पर, अपारदर्शी माध्यम का एक छोटा सा उदाहरण क्या लेते हैं अपन, दर्पण। प्रकाश की वह घटना जिसमें कोई प्रकाश किरण अपारदर्शी माध्यम पर, दर्पण पर आपतित करने पर वह पुनः उसी माध्यम में उसी ओर लौट आती है। प्रकाश की वह घटना जिसमें कोई प्रकाश किरण अपारदर्शी माध्यम पर, किस पर, अपारदर्शी माध्यम पर आपतित करने पर, मतलब डालने पर, वह पुनः उसी माध्यम में उसी ओर लौट आती है, परावर्तन कहलाती है। परावर्तन कहलाती है। यदि सामान्यतः हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो सपोज दैट मैंने क्या लिया है, कोई अपारदर्शी माध्यम लिया है। हमने क्या लिया है, कोई अपारदर्शी माध्यम लिया है जिस पर कोई प्रकाश किरण PQ क्या हो रही है, आपतित हो रही है। PQ कोई प्रकाश किरण है जो इस पर आपतित हो रही है। तो हम इस दर्पण पर जो लंब डाला जाता है उसे बोलते हैं हम अभिलंब। क्या बोलते हैं, इसे अभिलंब के नाम से जाना जाता है। जब ये प्रकाश किरण यहाँ पर आती है तो ये प्रकाश किरण जिस कोण पर आती है, इस वाली प्रकाश किरण को किस नाम से जानते हैं हम, आपतित किरण। किस किरण के नाम से जाना जाता है, आपतित किरण। ये आपतित किरण क्या होगी, यहाँ से रिटर्न जाएगी और रिटर्न जाने के बाद ये डायरेक्शन में घूमेगी। ये जो कोण है ये कौन सा कोण है, परावर्तन। और इस किरण को किस नाम से जाना जाता है, परावर्तित किरण के नाम से जाना जाता है। PQ किरण RS दिशा में क्या हो गई है, परावर्तित। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए एंगल I और एंगल R, ये क्या है, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है उस कोण को
आपतन कोण के नाम से जाना जाता है और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो आपको ध्यान देना है कि परावर्तन की घटना की खास बात क्या रहेगी कि परावर्तन वह होता है जिसमें क्या होगा, कोई प्रकाश किरण, कोई भी प्रकाश किरण है तो वह प्रकाश किरण क्या होगी, जब किसी माध्यम पर या अपारदर्शी माध्यम पर आपतित की जाती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। ठीक है, नोट करो। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो परावर्तन ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं परावर्तन के बाद परावर्तन के कुछ नियम हैं। इसके मूलभूत 2 नियम हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के जो नियम हैं उनमें रूल नंबर फर्स्ट क्या है, यदि मैं डायरेक्टली लिखूं तो क्या लिखूंगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब क्या हो गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों के मान क्या होते हैं, बराबर। मतलब क्या हो गया, आपतन कोण बराबर कौन सा कोण होगा, परावर्तन कोण। और यदि मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल किसे कहते हैं, तो आपतन कोण किसे कहते हैं, देखना। अभिलंब और अभिलंब व आपतित किरण के, अभिलंब व आपतित किरण के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। और यदि मैं बात करता हूँ परावर्तन कोण की, तो अभिलंब व परावर्तित किरण के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। और रूल की यदि मैं बात करता हूँ तो रूल क्या हो जाएगा कि परावर्तन की घटना में कोई प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ कौन सा, ये जो दर्पण बनाया आपने, इस दर्पण का जो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ पर जिस कोण पर आपतित होती है, जिस कोण पर आपतित होती है, उसी कोण पर परावर्तित होती है। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। रूल नंबर 2 देखो ना, रूल नंबर 2 क्या बोलेगा कि आपके पास जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है, तीनों तल के एक ही ओर होते हैं। परावर्तक पृष्ठ के तल के एक ही और एक ही माध्यम में स्थित होते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों
परावर्तक पृष्ठ के एक ही ओर एक ही माध्यम में उपस्थित होते हैं। मतलब तीनों के तीनों क्या होंगे, एक ही और एक ही माध्यम में उपस्थित होते हैं। जो ये घटना है, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, परावर्तन के नाम से जाना जाता है। ये आज की हमारी क्लास थी। इस क्लास में हमने पढ़ा कि परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन के नियम हमने देखे हैं। तो परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है कि कोई भी प्रकाश किरण जिस कोण पर आती है उसी कोण पर क्या हो जाती है, रिटर्न चली जाती है, मतलब बाउंस बैक। इंग्लिश में यदि नॉर्मल बोला जाए तो क्या होगा, बाउंस बैक, मतलब उसी दिशा में क्या हो जाती है, बैक हो जाती है। फिर लिखा आपने कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों परावर्तक पृष्ठ के एक ही और एक ही माध्यम में उपस्थित होते हैं। ये जो घटना है, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, परावर्तन। अब परावर्तन के लिए आपको एक चीज़ भली भांति पता चली होगी कि परावर्तक पृष्ठ कौन सा लोगे आप, अपारदर्शी लोगे। कौन सा लोगे, अपारदर्शी। और अपारदर्शी आपके पास क्या पाए जाते हैं, जिन्हें आप घरों में नॉर्मल कांच बोलते हैं, लेकिन होते क्या हैं, दर्पण, मिरर। दर्पण, मिरर। तो हमें विस्तार पूर्वक किनका अध्ययन करना है, दर्पण का अध्ययन करना। यदि आपसे नॉर्मल परावर्तन के नियम पूछे जाते हैं तो आपको ये दो नियम लिखने हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए दर्पण से परावर्तन के नियम या गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अपना अगला टॉपिक क्या आता है, दर्पण। यहाँ तक नोट करो। अब हमारा अगला और आज का लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक क्या है, दर्पण। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मिरर। दर्पण किसे कहते हैं, नॉर्मल हम क्या बोलते हैं, कांच। कांच नहीं होता है दर्पण। दर्पण होता क्या है, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो दर्पण की यदि हम बात करते हैं तो नॉर्मल दर्पण कहते किसे हैं, तो दर्पण होता क्या है, इसके बारे में यदि मैं आपसे पूछूं तो दर्पण की एक शॉर्टकट, सिंपल, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, नॉर्मल घरों में देख लो, आपके पास जो कांच होता है नॉर्मल, जिसमें आप आपकी शक्ल देखते हो, जो कांच होता है उस कांच में एक साइड पर पॉलिश होती है और एक साइड पर क्या होती है, नॉर्मल, जिसमें आप शक्ल देखते हो, वो वाली चीज़ होती है। अब देखना, दर्पण की सीधी सी परिभाषा क्या लिखूँगा कि जब किसी पारदर्शी माध्यम, जैसे कि मैं बात करता हूँ कांच की, माध्यम की एक सतह पर रजत पॉलिश का यदि मैं आपसे मीनिंग पूछूं तो रजत पॉलिश का मतलब सिल्वर पॉलिश का मतलब चांदी की पॉलिश। करते नहीं है वैसे, सिर्फ लिखा जाता है। सिल्वर पॉलिश कर दी जाती है, रजत पॉलिश कर दी जाए तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है तथा इस प्रकार प्राप्त निकाय क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। इस प्रकार से जो हमें निकाय मिलता है उस निकाय को क्या बोलते हैं अपन, दर्पण। तो शॉर्टकट सिंपल परिभाषा क्या परिभाषा है कि जब किसी पारदर्शी माध्यम, जैसे कि कांच
कि एक सतह पर रजत पॉलिश कर दी जाए तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। इस प्रकार से जो निकाय प्राप्त होगा, जो सिस्टम आपको मिलेगा, उस सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? दर्पण के नाम से जाना जाता है। फिर नॉर्मल जो दर्पण होते हैं, यदि मैं आपसे पूछूं तो आपके दिमाग में सीधा सा यही आता है कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो आप लिख दोगे उत्तल और एक आप लिख दोगे अवतल, लेकिन ये गलत है। दर्पण होते तो दो प्रकार के हैं, लेकिन होता है एक तो समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। एक तो रहता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट जो रहता है वो क्या होगा? अवतल दर्पण, और दूसरा जो रहता है वो होता है उत्तल दर्पण। हालांकि और भी इसके प्रकार हैं, अवतल अवतल या समतल अवतल, बहुत सारे, वो कॉम्बिनेशन हैं। वो दर्पणों का क्या है? कॉम्बिनेशन। जैसे कि अवतल और उत्तल को मिला दिया जाए तो अवतल अवतल हो जाएगा, उत्तल अवतल को मिला दिया जाए उत्तल अवतल हो जाएगा, तो इस समतल और उत्तल को मिला दिया जाए समतल अवतल हो जाएगा। तो इस प्रकार के दर्पण भी हैं, लेकिन नॉर्मल हमें कौन से दर्पण चाहिए? हमें तो नॉर्मल अवतल और उत्तल दर्पण से ही क्या करना है? डेरिवेशन करना है। सबसे पहले यदि मैंने आपसे पूछा तो समतल दर्पण, तो मैं क्या लिखूँगा कि जब किसी समतल पारदर्शी माध्यम पर, जब किसी समतल पारदर्शी, समतल दर्पण का मतलब जिनमें तो आप क्या करते हो? अपने फेस देखते हो। तो इसकी नॉर्मल परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब किसी समतल पारदर्शी माध्यम पर, जब किसी समतल पारदर्शी माध्यम पर जब किसी समतल पारदर्शी माध्यम की एक सतह पर रजत पॉलिश कर दी जाती है, तो प्राप्त दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। मतलब आपने क्या कर दिया? समतल पारदर्शी माध्यम पर रजत पॉलिश कर दी, तो प्राप्त दर्पण क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। जैसे घरों का जो कांच है, अब समतल दर्पण के लिए नॉर्मल ये हो गया, ये कोई क्या था? पारदर्शी माध्यम है, हर पार दिखाई दे रहा है। इस पारदर्शी माध्यम के एक और मैंने क्या कर दी? रजत पॉलिश कर दी। तो रजत पॉलिश करते ही अब जो ये दर्पण बना है, इस दर्पण को क्या बोलेंगे अपन? समतल दर्पण। इस पर कोई प्रकाश किरण आती है तो आपको भलीभांति पता है कि यहाँ पर मैं क्या खींचूँगा? अविलंब, और जिस कोण पर ये आई है उसी कोण पर क्या हो जाएगी? रिटर्न चली जाएगी। तो एंगल आई बराबर कितना होगा? एंगल आई बराबर एंगल आर। उसके अलावा ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। कौन सी किरण है? आपतित। और ये कौन सी किरण है? परावर्तित। ये हमारी क्या हो गया? समतल दर्पण से परावर्तित। यदि इसका एक प्रैक्टिकल है जो लैब में करवाया जाएगा, 4 आलपिनों को लेकर उसकी सहायता से प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का, जो लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या क्वेश्चन है कि पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं? एक छोटा सा क्वेश्चन जो इस साल के एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट के लिए भी क्या है? इम्पोर्टेंट है। पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं? नॉर्मल छोटा सा क्वेश्चन है, और ये आप डेली लाइफ में भी देखते हो, पहले इसे नोट करो। ओके,
क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यदि नोट नहीं कर पाते तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। पार्श्व परावर्तन, तो पार्श्व परावर्तन की सीधी सी हमारे घरों में देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? जब आप शक्ल देखते हो मिरर में, अपनी मिरर में क्या देखते हो? अपनी शक्ल देखते हो तो आपको एक चीज़ दिखाई देती होगी कि आपका लेफ़्ट राइट और राइट लेफ़्ट हो जाता है। मतलब परावर्तन की घटना किसमें? समतल दर्पण में, या फिर कोई सा भी दर्पण हो, समतल दर्पण में परावर्तन में दायां भाग बायां, दायां भाग बायां व बायां भाग दायां, दायां किनमें? घरेलू जो दर्पण हम यूज़ करते हैं उनमें। घरेलू दर्पण में परावर्तन में दायां भाग बायां व बायां भाग दायां दिखाई देता है, दायां दिखाई देता है। यह घटना क्या कहलाती है? पार्श्व परावर्तन कहलाती है। पार्श्व परावर्तन कहलाती। ये आज की हमारी क्लास यहीं फिनिश होती है। धन्यवाद।